हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड पर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड होते क्या हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारे पास बुक में है। डेफिनेशन के मुताबिक द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन हमें गिवन होगी, इस तरह कोई भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें इक्वेशन गिवन होती है, उसको हम बैलेंस करेंगे और उसके बाद जो हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास होती है थ्योरेटिकल यील्ड। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है कि एक्चुअल यील्ड क्या होता है। द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब हम लैब में जाते हैं, रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो एक्चुअल यील्ड होता है। लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन होती है उसको हम बैलेंस करके फिर जो कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास होता है थ्योरेटिकल यील्ड। अब तीसरी बात आती है कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है। तो परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, क्योंकि परसेंट है तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये बात आती है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से लेस होती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या होती है, जो हम रिएक्शंस परफॉर्म कराते हैं उधर जो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो एक्चुअल यील्ड होती है। तो जब हम रिएक्शंस परफॉर्म करा रहे हैं तो साइड रिएक्शन में प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो सकती है। सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। तो ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जिनके बना पर हम कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से लेस है। तो स्टूडेंट्स, अब हम साइंस टिडबिट के 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है द ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल C2H5 and OH फ्रॉम ग्लूकोज इज एज फॉलोज। यह हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। तो देखते हैं, इसमें हमारे पास 6 कार्बन है। यहाँ पर 2 2 4 5 6 कार्बन तो हमारे पास 6 है। अब अगर हाइड्रोजन की बात कर लें तो यहाँ पर 12 है। यहाँ पर हमारे पास हैं 5 2 10 11 12, क्योंकि इसके 2। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। 6 ऑक्सीजन है, 2 and 4 4 + 2 6। तो जी बच्चों, ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल अवेलेबल फ्रॉम 10.0 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो जो हम कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो थ्योरेटिकल यील्ड होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड वही होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब इक्वेशन तो हमारे पास बैलेंस्ड है, तो सबसे पहला स्टेप होता है अगर हमें ग्राम में गिवन हो कोई चीज़ तो हम उसे मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर मोल्स में ही गिवन होगी तो फिर हम उसे चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज देखते हैं जो हमारे पास होता है C6H12O6। सबसे पहले हम अगर देखें कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है तो वो होता है मास इन ग्राम बाय मोलर मास। तो सबसे पहले अगर हम मोलर मास का देख लें तो 6 × 12 प्लस H हमारे पास 12 गिवन है, 12 × 1 6 × 16 जो हमारे पास एटॉमिक मासेस इनकी हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर 180 आ रहा है। 180 अब मोलर मास है तो सब साथ यूनिट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं, ग्राम पर मोल। अब मास इन ग्राम हमारे पास गिवन है तो हम इसको बस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मास इन ग्राम हमारे पास क्या था 10.0 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने अभी फाइंड किया है 180 ग्राम पर मोल। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है, हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.55। अब देखें ग्राम से कट आउट हो जाएगा तो हमारे पास यूनिट मोल आ जाएगा। तो ये तो पहला स्टेप था कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेनी है, उसके बाद हमने ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है जो हम कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास था व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल अवेलेबल फ्रॉम 10.0 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो हमने कंपैरिजन करना होता है, रेशो लेनी होती है। तो अब एथेनॉल और ग्लूकोज की हम लेंगे
एथेनॉल हमारे पास है, सबसे पहले हम ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 रेशो एथेनॉल C2H5OH। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास क्या रेशो था, ये हमारे पास 1 था लेकिन यहाँ पे 2 है। हमारे पास एथेनॉल की रेशो क्या है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1:2। अब दूसरी बात, हमने अभी मोल्स फाइंड किए हैं। मोल्स किसके फाइंड किए? ग्लूकोज के। तो वो हम पुट कर देंगे 0.055, ये हमने मोल्स कैलकुलेट किए थे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे x, इसके तो हमें मोल्स नहीं पता, हमने फाइंड करने हैं। तो x कैसे फाइंड होगा? 2 0.055 से मल्टीप्लाई होगा और 1 से डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा x। कैसे? x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे दोनों, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 × 0.055 हमारे पास आंसर आता है 0.11 मोल। तो ये हमारे पास था थर्ड स्टेप। अब हमारे पास मोल्स आ गए। क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल हमारे पास है C2H5OH। अब हमने एथेनॉल के मोल्स तो फाइंड कर लिए, तो हमारे पास हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड या फिर एक्चुअल यील्ड ग्राम्स में होनी चाहिए। तो मोल्स में, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास। अब ये अगर हमने फाइंड करना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास मास इन ग्राम आ जाएगा, मतलब मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम। तो अब देखिए मोल्स तो हमारे पास है लेकिन मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास 2 है, तो 2 × 12 एटॉमिक मास प्लस 5, हाइड्रोजन का हमारे पास होता है 1, O के साथ 1 है तो 1 × 16 एंड प्लस 1 × 1। तो ये कैलकुलेट करने से हमारे पास आएगा 46 ग्राम पर मोल। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 0.11 मोल विथ 46 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास आंसर आएगा 5.06 ग्राम। तो अब ये हमने कैलकुलेट किया, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया है, और जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की हुई चीज़ आए क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये हमारे पास क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसका बी पार्ट है, इफ इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 10.0 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 0.664 ग्राम ऑफ एथेनॉल, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा ना ऑफ किसी भी चीज़ का प्रोड्यूस किया है एक्सपेरिमेंट में, तो एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं लैब में, तो जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो होती है एक्चुअल यील्ड। तो 0.664 ग्राम क्या होगी? एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू 0.664 ग्राम। अब देखें एक्चुअल यील्ड ग्राम्स में है, और जो हमने थ्योरेटिकल यील्ड पीछे कैलकुलेट की थी, थ्योरेटिकल यील्ड .06 थी, तो 5.1 हम कर देते हैं, 5.152 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी एक्चुअल, ये होगी थ्योरेटिकल। अब मैंने आपको परसेंटेज यील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला भी बताया था। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, क्या होता है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। एक्चुअल यील्ड है 0.664 ग्राम,
थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास 5.1 जो हमने कैलकुलेट की थी, तो ये डिवाइड करके और मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो इसके बाद हमारे पास ये सारा कैलकुलेट करने से आंसर आ रहा है 13.1 आ रहा है। बुक में 12.89 गिवन है, कैलकुलेट करके 13.1 राउंड ऑफ होके वही आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ड्राई आइस में बी यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन। सम ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। अब हम पहले देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। तो देखें, कार्बन इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, हाइड्रोजन 4 4 8 है एंड 4 2 ज़र 8। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो इक्वेशन तो बैलेंस है। अब अगली चीज़ वो क्या, फर्स्ट ए पार्ट में मांग रहे हैं व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 1250 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। मैस का है तो इसका ये मतलब है कि थ्योरेटिकल यील्ड मांग रहे हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था थ्योरेटिकल यील्ड या फिर एक्चुअल यील्ड ग्राम्स में होती है। तो व्हाट मास ऑफ CO2, यही मतलब है कि थ्योरेटिकल यील्ड। तो सबसे पहले हम मीथेन देख लेते हैं विच इज CH4। ये हमारे पास क्या होता है, 12 होता है कार्बन का, प्लस 4 इंटू 1, 12 प्लस 4 16 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मैस आ गया। मैस इन ग्राम हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में ही था, विच इज़ 1250। अब हमने जस्ट क्या करना है, हमने फार्मूला लेना है और उसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। व्हाट इज़ द फार्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम विच इज़ 1250 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस विच इज़ 16 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से क्या होगा कि ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आता है 78.125 मोल्स। नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि ए पार्ट में है व्हाट मास ऑफ CO2 शुड बी ऑब्टेन फॉर द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 1250 ग्राम ऑफ मीथेन। तो अब हम किस किस का रेशियो कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी उसमें से हम देखेंगे कि किसके मोल्स कितने हैं। तो मीथेन के आप जैसे कि अपनी बुक्स में देख लें, मीथेन के हमारे पास 1 है, जबकि CO2 के भी 1 है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने मीथेन के मोल्स फाइंड किए थे, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 78.125 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x। सिंपली क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू वही आ गया 78.125 मोल्स। अब हमने CO2 का मास फाइंड करना, व्हाट मास ऑफ CO2। तो ये CO2 के मोल्स तो आ गए, लेकिन अब हमने CO2 के मोलर मास भी फाइंड करने हैं। क्यों, क्योंकि मास इन ग्राम का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, और मास इन ग्राम में हम क्यों फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड हमारे पास ग्राम्स में होती है। तो CO2 हमारे पास क्या होगा, 12 प्लस 2 इंटू 16 विच विल बी इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। Simply we are going to put these values, mass in gram is equal to number of moles which are 78.125 into molar mass 44, we are going to get 343.7.5 grams. अब ये हमारे पास क्या है, theoretical yield. Now we are going to do part number B. ये हमारे पास part B है, if actual yield obtained is 3000 gram. Then what is the percentage yield? अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, पिछले क्वेश्चन में था प्रोड्यूसेस। तो जैसे इसके ए पार्ट में व्हाट मास ऑफ CO2, उसमें ये नहीं कहा कि थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करें। अब देखें, अब यहाँ पे गिवन है कि एक्चुअल यील्ड है 3000 ग्राम, तो वी आर गोइंग टू राइट दैट एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू 3000 ग्राम। अब हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी, जो हमने अभी पीछे फाइंड की है, theoretical yield which is 343.7.5 ग्राम। तो सिंपली हमें पता है कि परसेंटेज यील्ड का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज यील्ड which is equal to actual yield
divided by theoretical yield 7.5 gram into 100. So what will be the answer? The answer will be 0.8727 into 100. When we are going to multiply it with 100, we are going to get the answer 87.2%. सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड पर। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया, साइंस टिडबिट के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास है। अल्लाह हाफिज़।